महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड आज है हमारा 90 डेज योगा चैलेंज का डे 75 और आज हम जिस आसन को करने जा रहे हैं इस आसन का नाम है पर्वत आसन। इस आसन को करते वक्त एक पर्वत जैसी स्थिति बनती है, इसलिए इस आसन को बोला जाता है पर्वत आसन। ये दो शब्दों से लेकर बनाया गया है, पर्वत यानी कि पहाड़ एंड आसन यानी कि मुद्रा। आज हम इस आसन के बारे में जानेंगे। इस आसन को इंग्लिश में बोलते हैं द माउंटेन पोज। इस आसन को दो तरीके से किया जाता है, एक तो हमें उल्टा वी शेप में किया जाता है और दूसरा पद्मासन में भी किया जाता है। आज हम दोनों तरीके से ही जान लेंगे, द सीटेड माउंटेन पोज में भी एंड वी की पोज में भी कैसे किया जाता है। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन 75 दिनों में मैं कवर कर चुकी हूँ बैठकर करने वाले सारे योगा, पेट के बल लेटकर करने वाले सारे योगा, पीठ के बल लेटकर करने वाले और खड़े होकर करने वाले सारे के सारे योगा, और अभी मैं कर रही हूँ वस्तु के नाम पर, संत के नाम पर किए जाने वाले और पक्षियों के नाम पर किए जाने वाले योगा। अगर आपको मेरे ये योगा की वीडियोस देखनी है और सब कुछ जानना है डिटेल में तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। चैलेंज अभी ऑन है तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं कि पर्वत आसन कैसे किया जाता है। पर्वत आसन को दो तरीके से किया जाता है। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि सीटेड पोज में कैसे किया जाता है। इसको बोलते हैं सीटेड माउंटेन पोज। सीटेड माउंटेन पोज में हमको सबसे पहले पद्मासन की स्थिति में आया जाता है। आपको मैं बता देती हूँ कि पद्मासन की स्थिति में कैसे आया जाता है। पद्मासन की स्थिति में सबसे पहले आपको मैट बिछा लेना है जहाँ पर भी आप इस आसन को करेंगे एंड उसके बाद आपको अपने पैरों को एक तरीके से सीधा करके दंडासन की स्थिति में आ जाना है। देन अपने राइट पैर को रखना हैगा लेफ्ट जांघ पर और उसके बाद अपने लेफ्ट पैर को रखना है राइट जांघ पर। आप देखिए एक तरीके से पद्मासन जो है मेरा बन चुका है। अब पद्मासन करने के बाद आपको पूरे ऊपरी हिस्से को अच्छा सा स्ट्रेच देते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर जोड़ना है, कुछ इस तरीके से। और ऊपर आप एक अच्छा खासा खिंचाव महसूस करेंगे। आपको बहुत ज्यादा अच्छा खिंचाव आएगा आपके ऊपरी हिस्से पे। यह आपके हाथों को एंड आपके ऊपरी हिस्से को टोन्ड करता है, खिंचाव लाता है, रीढ़ की हड्डी को भी लंबा बनाता है। इस आसन को जरूर करें। ये है आपका सीटेड माउंटेन पोज पर्वत आसन। अब जो है हम जान लेते हैं दूसरे तरीके से वी पोज में आसन कैसे किया जाता है, जिसे बोलते हैं पर्वत आसन। ठीक है, जो बनता है एक पर्वत की तरह। तो चलिए जानते हैं। पर्वत आसन के लिए हमको सबसे पहले तो नॉर्मल अवस्था में आ जाना है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको उष्ट्रासन नहीं वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना है। ठीक है, वज्रासन की स्थिति में बैठने के बाद हमको अपने हाथों को नीचे की ओर रखकर, जैसे हम कैट एंड काउ की पोजीशन पे आते हैं ऐसे ही कैट एंड काउ की पोजीशन पे आ जाना है। जब हम मार्जरी आसन की पोजीशन पे आ जाएंगे उसके बाद हमको क्या करना है, अपने कूल्हों को ऊपर की ओर उठाना है और घुटनों को सीधा करना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर जाना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, अपने हाथों को धीरे धीरे थोड़ा सा और आगे की ओर लेकर जाना है, आपके शोल्डर से थोड़ी सी आगे। उसके बाद आपको अपने पंजों को जो है, ये जो एड़ियां नीचे रखी हुई है, इनको ऊपर की ओर उठाना है और अपनी आंखों से अपने पैरों के जो पंजे हैं उनको देखना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं मेरी जो एक पोजीशन बनी हुई है उसमें मैं एक पर्वत की तरह लग रही हूँ। इसे कहते हैं पर्वत आसन। इसको करते वक्त आप देख सकते हैं मेरी हैमस्ट्रिंग खिंची हुई है। मेरे शरीर का सारा जो भार है, सारा का सारा वेट मेरी हथेलियों पर आ रहा है, मेरे हाथों पे आ रहा है और मेरे पंजों पर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये आसन करना है। 5 से 10 सांसें लीजिए, फिर अपनी नॉर्मल अवस्था में
आ जाइए। फिर हम आ गए वज्रासन के पोज में। सेम मैं आपको दूसरी साइड से भी करके दिखा देती हूँ एक बारी। ठीक है, वज्रासन के पोज में आने के बाद हम आगे आए, उसके बाद फूलों को ऊपर उठाते हुए हाथों को आगे ले जाते हुए नीचे हमने अपने पंजों को देखना है, कुछ ऐसे। और हमारे जो पंजे हैं वो एकदम सीधे होंगे। हमारी जो पोजीशन बनी हुई है, हमने जो शेप ले रखी है वो उल्टे वी शेप में है, एक पर्वत की तरह। ठीक है, फिर उसके बाद हम वापस से आ जाएंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये एक उल्टे वी की शेप में किया जाता है, जिसकी वजह से इसका सारा का सारा जो बॉडी वेट है वो आपके हथेलियों पे, आपके कंधों पे, हाथों पे आता है। तो जब आप इस आसन को करते हैं तो ये आपकी हथेलियों को और कंधों को और हाथों को काफी ज्यादा मजबूत करता है, आपके पैरों के पंजों को काफी ज्यादा मजबूत करता है और पैरों को भी बहुत ज्यादा मजबूत करता है। जब आप इस आसन को करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपका विपरीत दिशा में बहता है, चेहरे की ओर आता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा होता है। आपको बीपी का अगर इशू है तो उसको ठीक करता है, साइटिका की बीमारी को भी ठीक करता है, साइनोसाइटिस को भी ठीक करता है। साइनोसाइटिस ये जो हमारा पार्ट होता है इसे बोलते हैं साइनस। जब इसमें स्वेलिंग वगैरह आ जाती है तो वो हो जाता है साइनोसाइटिस। वैसी बीमारियों को भी काफी ज्यादा ठीक करता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है पूरा का पूरा सर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से जिन लोगों को अवसाद है, डिप्रेशन है, उनको ये आसन करने को बहुत ज्यादा कहा जाता है कि अगर आपको डिप्रेशन है या नींद नहीं आती है, अनिद्रा की प्रॉब्लम है, हल्का अवसाद है, तो आपको ये आसन जरूर करना चाहिए। इसे कहते हैं पर्वत आसन। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों के पैर फ्लैट हैं, फ्लैट पैर का इशू है, इससे पहले फ्लैट पैर के लिए मैंने आपको बताया था ताड़ासन करना चाहिए। उसके अलावा भी अगर आप आसन रिपीट करना चाहते हैं 2-3, तो उसमें आप पर्वत आसन को ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी फ्लैट पैर की दिक्कत भी ठीक हो जाती है। ये आपके पीठ के निचले हिस्से के दर्द को भी ठीक करता है, ये आपकी पाचन क्रिया को भी सुधारता है। पेट की जो चर्बी है उसको खत्म करने में जो लोग फैट लॉस की जर्नी में चल रहे हैं या फैट लॉस करना चाहते हैं, तो उन लोगों को ये आसन अपने आसनों में काफी ज्यादा जरूर ऐड करना चाहिए। और इसको ऐड करने का कारण ये है कि ये जो आसन है ये आपके निचले हिस्से को नहीं, निचले हिस्से की बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है, लेकिन जिन लोगों का ऊपरी हिस्सा काफी ज्यादा मोटा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है कंधों पर, पीठ पर या इस वाले यहाँ तक के ऊपरी हिस्से में, उस हिस्से को पतला करने में, फैट लूज करने में काफी ज्यादा फायदेमंद है ये आसन। इसके अलावा जिन लोगों को चेहरे में झुर्रियां वगैरह के इशू है तो उसके लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है ये आसन। ये आसन आपके हार्ट के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, फेफड़ों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। जिन लोगों को दमा की बीमारी है उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। ये आपके फेफड़ों को फुलाता है एंड तंदुरुस्त बनाता है। ये आपके पेट की अंदरूनी जो मसल्स हैं उनको टोन करता है, मजबूत करता है। ये आपकी पूरी बॉडी पर एक अच्छा खासा खिंचाव लाता है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो टोन होती है, मजबूत होती है। आपके कंधे काफी ज्यादा मजबूत करता है, गर्दन मजबूत करता है, हाथ करता है, हथेली करता है, आपके पैर भी मजबूत करता है, पीछे की हैमस्ट्रिंग को खींचता है, अच्छा खासा खिंचाव लाता है। तो जिन लोगों की हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम रहती है उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा ये आपकी सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, आपको नींद नहीं आती, इन सब के लिए अच्छा है। तो क्योंकि मैंने इस आसन के बारे में सब कुछ बता दिया है, फेफड़ों के लिए, दिल के लिए, सब चीजों के बारे में मैंने बता दिया है, तो अब जान लेते हैं इसको किसे नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की कमर में दर्द होता है या किसी प्रकार की चोट लगी हो, जिन लोगों के कंधों में, हाथों में चोट हो या फिर सर में किसी प्रकार की चोट हो, घुटनों में दर्द रहता हो, उन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए, और करें तो किसी एक्सपर्ट की निगरानी में करें। इस आसन को करने
जिन महिलाओं की हाल ही में डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के बाद तुरंत बाद इस आसन को ना करें, कम से कम 3 से 4 महीने तक इस आसन को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इसके अलावा बाकी के सारे लोग इस आसन को कर सकते हैं। ये आपके बीपी को भी, काफ़ी ज़्यादा हाई बीपी के जो पेशेंट हैं उन लोगों को ये आसन करना चाहिए, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। कितनी देर तक करना चाहिए? इस आसन को जब भी आप करें इसे 30 से 60 सेकंड तक रखें, बाद में बढ़ाकर 90 सेकंड तक कर सकते हैं। तो इसको इतनी देर तक करना चाहिए। जिसे नहीं करना चाहिए वो भी जान लिया है, नुकसान इसके कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होती हैं, जैसे कि जिन लोगों को चोट वगैरह हो उन लोगों को नहीं करना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बाकी के सारे लोग इस आसन को कर सकते हैं। फायदे बता दिए हैं, कितनी देर तक बता दिया। तो क्योंकि मैंने इस आसन के बारे में सब कुछ बता दिया है, तो इसीलिए आज का आसन का वीडियो करती हूँ मैं यहीं पर खत्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड। कल हम फिर मिलेंगे नए आसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, बाय बाय एंड हर हर